हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्माराम और आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड में लिमिट को इंक्रीज़ कैसे करवा सकते हैं। साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि किस कारण से आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की वैल्यूएशन को बढ़ा देती है। तो आज मैं कुछ 7-8 आपको टिप्स बताऊंगा, जिसको आप कंप्लीट फॉलो करेंगे तो आपकी जो लिमिट इंक्रीज है वो डेफिनेट 100% बढ़ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लिमिट इंक्रीज़ कराने का सबसे बेस्ट तरीका तो है कि अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं या बेस्ट जिसका नाम पॉपुलर है, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी करोगे तो तुरंत अप्रूव भी होगा। साथ में लिमिट भी हर टाइम टू टाइम बैंक खुद आपके बढ़ाता रहेगा। अगर आप किसी छोटी कंपनी में जॉब करते हैं और उसमें आपकी अगर सैलरी इंक्रीज़ होती है तो उसके बेस पे आप क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज़ करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी सैलरी प्रूफ है उसको आपको बैंक को मेल करना होगा डॉक्यूमेंट्स, और आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय है और आपकी पिछली ITR से इस बार की अगर ITR फाइल ज़्यादा करते हो तो उसको भी आप बैंक को सेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप जो भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट है वो समय समय पे आप करते रहते हैं, जो बकाया बिल कोई नहीं रहता आपके, और समय समय पे आप पेमेंट्स करते हैं, जिससे भी आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि बैंक आपको ये देखता है कि बंदा पेमेंट से वो क्लियर करता है या नहीं करता है। तो ये चीज़ें सारी बैंक को देखने को मिलती है, तो इससे आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए आप समय पे पेमेंट हमेशा करते रहे। इसके आगे आपको मैं बताता हूँ कि अगर सपोज़ करो एग्जाम्पल के लिए आपकी क्रेडिट लिमिट 2 लाख की है, तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप 50% तक ही यूज करें। ये सबसे बड़े मायने रखने की चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड की जितनी भी आपकी लिमिट्स है उसमें से 50% ही यूज करें, तभी आपकी लिमिट इंक्रीज़ होगी। अगर 50% से ज़्यादा आप कर रहे हैं तो बैंक आपकी लिमिट होल्ड कर दी जाएगी और लिमिट इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इसलिए ये ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आप 50% तक ही यूज करें कार्ड को। अगर आपका बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड दोनों सेम एक बैंक के हैं तो आप अपने अकाउंट को भी अगर मेंटेन रखेंगे तो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि बैंक आपको दोनों चीज़ देखता है कि आपका अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बैंक को आपके डॉक्यूमेंट से ही पता लग जाता है कि आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा है या नहीं। अकाउंट के बेस पे भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। और वैसे सबसे मायने रखने वाली चीज़ होती है सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको हर बैंक लिमिट इंक्रीज़ जो भी प्रोसेस होएगा वो कम्प्लीटली फटाफट कर देगा, और आप किसी कार्ड का अप्रूव भी लेंगे तो भी आपका फटाफट कर देगा। तो सबसे बड़ा सिविल स्कोर पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आपको लिमिट कुछ नहीं, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा क्रेडिट कार्ड बैंक देती है तो आपकी प्रोफाइल्स को अच्छी तरह से चेक करती है कि आपकी प्रोफाइल्स किस तरह की है, कभी आपने किसी का पैसा मारा तो नहीं। ये आपके डॉक्यूमेंट से पता लग जाता है बैंक को। तो इसलिए आपकी प्रोफाइल्स हमेशा अच्छी बना के रखें। कभी कोई भी पेमेंट्स होती है उसको ड्यू डेट से पहले ही सलटाने की कोशिश करें। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 50% से ज़्यादा यूज हो जाता है तो इसके लिए ख़ास तौर से आप ध्यान रखें कि 50%, 60, 70, 80, 90% हो ही जाते हैं। किसी के ओवर लिमिट भी हो जाती है। तो ये चीज़ होती रहती है। तो आप जब भी आपका 50% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज होता है तो बिल जनरेट होने से पहले उसका पेमेंट आप 50% तक कर दो, ताकि वो बिल जनरेट होने में आपका 50% से ज़्यादा का शो नहीं हो, उसमें 50% से ऊपर ही हो। तो इसमें भी
आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और साथ में आपकी लिमिट इंक्रीज़ करने में बैंक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा यूज़ करने से बैंक को ये लग जाता है कि ये बंदा फ्रॉड कर सकता है, कभी भी अपने पैसे को मार सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया था कि बैंक में आप डॉक्यूमेंट दे तो किस तरह दे ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड न हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी बैंक को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उस पर ओनली फॉर जो भी आगे बैंक होता है उसका लिखना ज़रूरी होता है, और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है इसका मैंने कम्प्लीटली ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो आई बटन में आप देख लीजिए। अब बात करते हैं बैंक आपकी लिमिट कब नहीं बढ़ा सकता। तो इस चीज़ का काफ़ी एक फैक्टर पड़ता है कि आप सबसे पहले तो आप अगर 50% से कार्ड को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी, बैंक आपकी कभी भी नहीं बढ़ाएगा और आपकी लिमिट को होल्ड कर दी जाएगी। जितनी लिमिट होगी बस उसको होल्ड कर दी जाएगी और आपको लिमिट नहीं बढ़ाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। मैंने पहले भी बताया था कि कार्ड को 50% तक ही यूज करें। अगर आपका कार्ड अगर इंस्टॉलमेंट पे अगर ईएमआई पे आपका कार्ड चल रहा है तो भी बैंक आपकी लिमिट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बैंक को पता है कि आपके चुकाने के लिए पैसे वैसे ही कमी चल रही है, तो इस कारण से आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ नहीं करेगा। बाकी वैसे कई बैंक कर भी देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर आपकी छोटी ईएमआई हो, 50% कार्ड यूज़ से कम ईएमआई हो तो आपके कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब 90% चांस हो जाते हैं कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे भी कम यूज़ करें। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है या फिर कोई लोन की एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस में है तो उस टाइम अगर आप लिमिट इंक्रीज़ के लिए आप बैंक को मैसेज या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सेंड करोगे तो भी बैंक आपका डिक्लाइन कर दिया जाएगा, आपकी लिमिट्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। जब भी आप कोई नया क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या फिर कोई लोन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उस टाइम लिमिट इंक्रीज़ नहीं कराए। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय पे नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो भी आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। जो भी आपका पेमेंट्स आ रही है उसको क्लियर करें। अगर एक भी पेमेंट्स आपकी ड्यू हो गई तो बैंक आपकी लिमिट को होल्ड कर देगा और आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं करेगा। अगर आप कहीं फॉरेन की ट्रिप ले रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है या प्रोसेसिंग में है और आप लिमिट इंक्रीज़ के लिए आप बैंक को बोल रहे हो तो आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि बाहर जाने वाले बंदे का बैंक को पहले से पता चल जाता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बैंक के पास। और बैंक जब भी आप लिमिट इंक्रीज़ कराओगे तो पूरे डॉक्यूमेंट दोबारा से बैंक वेरीफाई करता है जो अपने पास रखे हुए रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप फॉरेन ट्रिप लेते हैं तो इन लिमिट इंक्रीज़ नहीं कराएं। अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या सपोज करो आपके 50,000 के समथिंग का बिल था जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे और बैंक ने उसको 60-70 हज़ार रुपये जो इंटरेस्ट लगा के कर दिया, और आप लास्ट में जाके बैंक से सेटलमेंट करवाते हैं जो आप 50,000 का आप करवा देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि यार चलो 50,000 में अपना काम हो गया, वैसे 20,000 रुपये बच गए जो 60-70 हज़ार इंटरेस्ट के साथ बन रहा था। तो ऐसा काम कभी नहीं कराए, क्योंकि वो आपके सिविल स्कोर को ख़राब कर देगा, साथ में आपके डेटा पे ही चढ़ा देगा कि भाई इसने सेटलमेंट करवाया है। तो ये हर जगह आपके लाइफ टाइम तक शो होता रहेगा, तो आपकी लिमिट तो क्या कोई बैंक आपको कार्ड भी नहीं देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहली चीज़, पेमेंट ड्यू नहीं करे। अगर ड्यू करने की अगर ज़रूरत भी पड़ गई है तो जो भी उसका बैंक का बन रहा है 5-10-15 हज़ार को नहीं देख के जो भी अपना पेमेंट्स जो इंटरेस्ट के साथ बन रहा है उसको पूरा पे करने की कोशिश करें। अगर आपने जब भी लिमिट इंक्रीज़ के लिए बैंक को सूचना करी है और आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं हुई है तो कम से कम 6 महीने आप घर पे बैठे रहें। इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। आप 6 महीने से पहले अगर आपने दोबारा से रिक्वेस्ट दे दी तो आपकी डेफिनेट लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। एक बार आपने रिक्वेस्ट देने के बाद कम से कम 6 महीने तक दूसरी रिक्वेस्ट नहीं दे। अगर आपकी कोई भी क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग है, जो उसका क्रेडिट अमाउंट है, उसको आप हमेशा कैश में क्रेडिट करवाते हैं तो आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी।
इस चीज़ का ख़ास तौर से आपको ख्याल रखना होगा कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो ऑनलाइन ही पे करने की कोशिश करें। अगर आप कैश में बिल पे कर रहे हैं तो आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में वो शो नहीं होती है इनकम। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी आपको? आप फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं नई नई वीडियो इस तरह की लाता रहता हूं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहती है। क्योंकि और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के मैं रिव्यू करता हूं और ये भी क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड जानकारी थी। तो आपकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं पूरा कोशिश करूँगा जवाब देने की।